आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिल्लत, मज़हब और देश की वो ख़िदमत अंजाम दी, जिसकी वजह से उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन है। और अब 6, 7, 8 अगस्त को उर्स उनका मनाया जाएगा। बड़ी धूमधाम और शान और शौकत के साथ में तैयारियां हो रही हैं और उन तैयारियों के साथ में ज़िला पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के तमाम डिपार्टमेंट्स भी तैयारियों में लगे हुए हैं। सर, एक तरफ जो है मुहर्रम है, दूसरी तरफ सावन का महीना है, जिसमें कांवड़िया यात्रा भी निकलते नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या हिदायत है जिससे कि लोगों को बड़े अच्छे से जो अपना त्योहार मनाया जाए और लोगों को शांति की क्या अपील है? आप देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के जो सावन का महीना चल रहा है, तो उस सिलसिले में 2 दिन का जो वक्त था, यानी 9 और 10 अगस्त को उर्स होना था, तो उस उर्स को घटा करके 6, 7, 8 अगस्त कर दिया गया है, ताकि कांवड़ यात्रा भी अच्छे से गुजर जाए और कहीं अमन और शांति में किसी एतबार से खलल ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लाखों की तादाद में आने वाले ज़ायरीन हैं, वो भी बहुस्न खूबी अपने घर पहुंच जाएं और कहीं किसी तरह कोई सूरत हाल पेश ना हो। इसके लिए रज़ाकारों की तरफ से, उर्स कमेटी की तरफ से और ज़िला प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं और यही पैगाम देना है कि पूरे देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम हो। मौलाना साहब, जानना चाहेंगे, यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, मंत्रिमंडल ने, जिसपे तालीम के बाद जो फाजिल की डिग्री है वो बंद कर दी जाएगी। किससे इसे देखते हैं, कितना प्रभाव होगा मदरसों पे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक थी और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो मदरसों में डिग्रियां दी जाती हैं, पढ़ाई जाती है, उसमें से 2 डिग्री यानी फाजिल और कामिल को कलअदम करार दे दिया है। यानी अब वो डिग्रियां नहीं दे सकते। उसके लिए एक अलग सिस्टम गवर्नमेंट बनाएगी और उसको बनाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यानी हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग इसकी बिहाफ पर आला एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या आला जगह वो नौकरियां कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको इस दायरे से अलग किया जाएगा और अब मुस्तकबिल में यानी भविष्य के दिनों में इस तरह की डिग्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि और मदरसों में इस डिग्री से पहले जो मुंशी, कामिल और आलिम की डिग्री दी जाती है, इसी को मान्यता दी जाएगी, बल्कि फाजिल और कामिल को खारिज कर दिया गया है। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर के काम करे और इसको ख़त्म करने के बजाय इसका इल्हाक संबंधितता वो किसी यूनिवर्सिटी से कर देना चाहिए और इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरागत तरीक़े से जब से ये बोर्ड बना है उस वक्त से लेकर के आज तक लगभग 50 साल का अरसा गुजर चुका, तब से ये डिग्रियां मान्य हैं और काबिल तस्लीम हैं। अब ख़त्म कर देने से बहुत सारे बच्चों के लिए समस्या खड़ी हो रही है, तो इस पर हुकूमत को चाहिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। देखा जाता है कि मदरसा में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। क्या लगता है कि ये सरकार का जो फैसला था इन्हीं सब चीज़ों को लेकर किया गया है? आधुनिक शिक्षा लगभग 25 साल से चल रही है और उसके नाम पर जो 2 टीचर दिए जाते थे और उसकी सैलरी आधी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और आधी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, मगर ये 7 साल हो गए इसको बंद कर दिया गया है। 7 साल से आधुनिक टीचर जो है उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो जॉब छोड़ चुके हैं। सिर्फ आधुनिक एजुकेशन का नाम लेकर के इन डिग्रियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता और हुकूमत की सहानुभूति छात्रों के साथ में होना चाहिए।
मौलाना साहब, सरकार ये कह रही है कि नवंबर 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। बहुत पहले की बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वजूद को ही ख़त्म कर दिया था। फिर मदरसा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट इलाहाबाद के फैसले को चैलेंज किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड यथास्थिति उसकी पोजीशन बनी रहेगी और जितने भी उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं उनका इल्हाक वो बना रहेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। और कामिल और फाजिल की डिग्री के लिए गवर्नमेंट के विवेक पर छोड़ दिया था।